दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार देश में सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। संगोष्ठी में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ तो भाग ले ही रहे हैं, साथ ही अन्य देशों से 18 प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। दिल्ली में शनिवार से तीसरा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन कार्यक्रम शुरू हो गया। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मुख्य थीम किफायती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा है। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक पहुंचे, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 101 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि एम्स की संख्या 22 हो गई है। Primary health care is being cared by a network of more than 175,000 Ayushman Arogya Mandirs under the National Health Mission. These Ayushman Arogya Mandirs provide comprehensive health care in the form of 12 packages of services, including free screening of non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and 3 types of screening like cancer of oral cancer, breast cancer, and cervix cancer. जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार स्वास्थ्य सेवाओं के बजट को तकरीबन 100% बढ़ाया गया है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि कई तरह की योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में अहम भूमिका अदा करेंगी। With the launch of the flagship initiative, our country is taking significant leap toward in supporting our innovators. This platform is designed to provide crucial support to our scientists, researchers, and institutions, ensuring that their groundbreaking work is protected through patent and made available to public through seamless technology transfer. इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ अलग योजनाएं भी हैं। उन्होंने ई संजीवनी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। We have been working to ensure universal health coverage across the country. And one of the most pivotal steps in this direction has been deciding on the right interventions and integration of digital health technologies. गौरतलब है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 18 देशों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से सुगम और किफायती हों, इस पर चर्चा होगी। साथ ही पुराने अनुभवों को लेकर भविष्य में किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं विकसित की जा सकती हैं, इस पर भी मंथन होगा। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।